नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस देखा हुआ था। सेमेस्टर 2 बीए बीएससी बीकॉम में जितने स्टूडेंट हैं जिनका भी सेमेस्टर 2 में एडमिशन हो चुका है उनको पता ही होगा, या नहीं भी हुआ है तो अगर किसी का सब्जेक्ट हम पहले ही बता चुके हैं कि सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, क्या आपको लेना है, कब मतलब कि कैसे चेंज होगा और कहाँ से चेंज होगा, क्या आपको करना है, वो हम पहले बता चुके हैं एडमिशन के बारे में। तो खैर हम लोग जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का सिलेबस देख चुके हैं। उस सिलेबस को देखते हुए हम लोग यूनिट 1 का जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले 1-2 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद यूनिट 1 से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर मान के चलिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर के साथ देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें जो है वो जान लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो। और ये नोट्स वगैरह जो है वो हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर कोई सवाल होगा तो वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स है वो बस पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो बताने के लिए है। आपको पूरा का पूरा छाप नहीं देना है, मतलब कि समझना है। पहले समझने के बाद अब अपने भाषा में बना के नोट्स करना है तो नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करके आपको दिया जाएगा। हिंदी में अभी हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हिंदी में पीडीएफ तैयार है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है, इंटरनेट से जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है, तो इंटरनेट से ट्रांसलेट करने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है हिंदी ट्रांसलेशन में। तो उसमें जहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक लगेगा उसको ठीक करके आप लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इंग्लिश में दिखाया जा रहा है लेकिन आप लोगों को समझा दिया जा रहा है कुछ पॉइंट। ठीक है, ये पूरा यूनिट 1 तैयार है। आप यहाँ पे देखिएगा तो पूरा 17 पेज है, 17 पेज है, और पूरा यूनिट 1 का जितना भी टॉपिक आप लोगों को दिया हुआ है सिलेबस में सारा इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का। और हम लोग जो है वो इसको 1 से 2 वीडियो में कवर करेंगे। 17 पेज है पूरा का पूरा पीडीएफ, 1-2 वीडियो, अगर 3 वीडियो भी जाता है तो 3 वीडियो तक भी हम लोग जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे और तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो जिसका सब्जेक्टिव है या फिर जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका जहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न चलता है सबके लिए काम आने वाला है। सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम में बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेमेस्टर में है। बिहार से बाहर अब जिस सेमेस्टर में है सिलेबस मैच कर लीजिएगा, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। हम लोग आते हैं अपने पहले इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, संचार, या फिर अब इसको आम भाषा में हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो बातचीत हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो बातचीत हम लोग करते हैं, चाहे एक दूसरे के साथ कहीं पे भी बातचीत करते हो, किसी कंपनी में बातचीत करते हो, या फिर अपने रिश्तेदार से बातचीत करते हो, फैमिली में बातचीत करते हैं, तो जिस तरह का भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, अपने आइडिया को, मतलब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अपना कुछ शेयर करते हैं, हम कुछ अपना साझा करते हैं दूसरे वाले के साथ, या फिर वो कुछ साझा करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, कम्युनिकेशन होता है जिसमें कुछ मैसेज का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, हम लोगों को, या हम बोल रहे हैं तो वो समझेगा, वो बोल रहा है तो हम समझेंगे। अब ये जो कम्युनिकेशन, ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत रास्ते से जाते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कोई 2 आदमी बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें बातचीत करने का बहुत ज़्यादा तरीका है अभी। या फिर वो लिख के बात कर सकता है, बोल के बात कर सकता है, इशारा में बात कर सकता है, साइन वगैरह यूज़ करके बात कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रास्ता हम अपना सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन का क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अपने आइडिया हो गया, अपना विचार है, अपना जो है वो मैसेज है, या फिर जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जो हम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, ये सब हम जब शेयर करते हैं तो वो प्रोसेस एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और एक अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, क्योंकि बात समझना भी ज़रूरी है। अब सिर्फ बोलते रहना ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बोलते रहें, क्या फ़ायदा जब समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैसेज जो आप दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो समझ में भी आना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो उसके रास्ते में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हम लोगों को मदद करता है किस चीज़ में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अपने लक्ष्य को, गोल को हासिल
करने में, और कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से होता है, चाहे वो वर्ड्स का आदान प्रदान, शब्द का आदान प्रदान है, जेस्चर से यानी हाव भाव हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, अपने लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज यानी कि इशारा जो है वो आप बोल सकते हैं, जो हम लोग कोई पैर से करता है, कोई आँख से करता है, या फिर कोई हाथ से करता है। फिर रिटेन मैसेज हो गया, लिख के जो बात करते हैं, विजुअल साइंस है, सिग्नल है, सिंबल्स है, इस तरह का जो है वो हम लोग क्या अपनाते हैं मतलब कम्युनिकेशन के लिए। एसेंशियल फॉर किसके लिए ज़रूरी है, तो ये सब के लिए ज़रूरी है। पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, मतलब कि अपने आप को हम एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो भी, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए, या फिर हम कहीं काम करेंगे, किसी कंपनी में, किसी जॉब में जाएंगे, सब चीज़ के लिए ये ज़रूरी होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट पे। देखिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में जा रहे हैं। इतना भी भारी सब्जेक्ट मतलब कि आप बोल रहे हैं, इतना भी डीप सब्जेक्ट नहीं है जो ज़्यादा पढ़ना होता है। मेन पॉइंट हम कवर कर ही दिए हुए हैं, और बाकी तो आप अपना प्रैक्टिस से कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये आम भाषा, बातचीत का भाषा है, और बाकी कुछ जो टर्म आ जाता है बीच बीच में जो समझ में नहीं आता है उसको हम एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, ताकि आपको जो भी ये नोट्स आप खुद करें या फिर आप कहीं पे भी सर्च करें तो आप लोगों को समझ में आए, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लोगों को करवाया जाएगा तो वो सब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जो करवाया जा रहा है उतना कर लीजिए। बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से है तो आप लोगों का जो है वो लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। यूनिट 1 का अभी हम करवा रहे हैं, तो यूनिट 1 का 1 से 2 वीडियो में या फिर 3 वीडियो तक भी जाएगा तो करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। ठीक, तो मीनिंग और कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो रूट वर्ड कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो वर्ड लिया गया है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। ये तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन इन एवरी डे लाइफ फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोगों ने ये नेक्स्ट लाइन नहीं पढ़ा हो कि ये तो पता चल गया कि कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेयर से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, लेकिन ये जो कम्युनिकेयर है ये डिराइव्ड किया गया है कम्युनिस्ट से, इस वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब होता है शेयर करना या कॉमन कर देना सबके लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये कम्युनिकेशन बना। पहले क्या हुआ, पहले वर्ड क्या था, कम्युनिस्ट था। ठीक है, फिर उससे कम्युनिकेयर बना और फिर कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन बना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड में यूज होने लगा और सबके लिए कॉमन, मतलब कि इसका मतलब होता है कम्युनिस्ट मतलब सबके शेयर करना और सबके लिए मतलब कि कॉमन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेशन नीड्स 2 पीपल। अब खुद से अकेले में तो बात नहीं करेंगे, कोई चाहिए होगा बात करने के लिए। ठीक है, एक सेंडर जो कि मैसेज सेंड करेगा और एक रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव करेगा। एक बोलने वाला चाहिए और एक उसको सुनने वाला चाहिए, तो जाहिर सा बात है इसमें तो कोई वो नहीं है। फॉर कम्युनिकेशन टू बी सक्सेसफुल बोथ अंडरस्टैंड द मैसेज इक्वली, मतलब कि अगर कम्युनिकेशन को ठीक से मतलब कि कम्युनिकेशन को कामयाब होना है, बातचीत को, संचार को कामयाब होना है, तो दोनों तरफ इक्वली समझना चाहिए। जो मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है वो दोनों तरफ अच्छे से समझा जाना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है। अगर एक बोल रहा है दूसरा नहीं समझ रहा है, दूसरा बोल रहा है पहला नहीं समझ रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है, सफल कम्युनिकेशन वो एक नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि एक ऑथर था जो ये डेफिनेशन दिया, न्यूमैन एंड समर, इसका नाम है न्यूमैन एंड समर, जिसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन है वो है एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल। यानी कि वही बात है कि कम्युनिकेशन क्या है, तो डेफिनेशन इसके हिसाब से, न्यूमैन एंड समर के हिसाब से जो डेफिनेशन कम्युनिकेशन का है वो है अपना आइडिया को एक्सचेंज करना, फैक्ट को एक्सचेंज करना, या फिर अपना राय एक्सचेंज करना, इमोशंस, भावना, ये सब जो एक्सचेंज करना होता है फिर एक से ज़्यादा लोगों के बीच, तब उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। एलन ल्यूस के हिसाब से ए प्रोसेस वेयर ए पर्सन क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग इन अनदर बाय सिस्टेमेटिक लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि डेफिनेशन इसके हिसाब से, इसके ल्यूस के हिसाब से जो डेफिनेशन था वो था कि एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन जहाँ पे एक पर्सन जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, एक समझ क्रिएट करता है दूसरे में। किस तरह से, बाय सिस्टेमेटिक लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सुन के, समझ के, एक तरह से क्या हो रहा है वहाँ पे एक समझ इस्टेब्लिश हो रहा है दो लोगों के बीच। नेक्स्ट आते हैं फ्री एट अल के जो
उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, मैनेजिंग मैसेज टू क्रिएट मीनिंग। मीनिंग को क्रिएट करने के लिए मैसेज को जो मैनेज किया जाता है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। बार्सिलोन एंड स्टेगनर के हिसाब से कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ यूजिंग वर्ड्स, पिक्चर और ग्राफ। वही चीज़ घुमा फिरा के सब लोग बोल रहा है। जॉन एडर के हिसाब से जो है वो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स एंड आर एक्सचेंज बिटवीन पीपुल थ्रू सिम्बल्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब कि सिम्बल्स के थ्रू जो मीनिंग एक्सचेंज हो रहा है लोगों के बीच वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस ही है, बस क्या है, बातचीत का प्रोसेस है। बातचीत का फिर रास्ता अलग अलग हो जाता है, क्या क्या रास्ता है वो हम आपको बता चुके हैं, फिर उसको हम लोग और डिटेल में आगे जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करें कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, वाई कम्युनिकेशन इज़ नीडेड, ज़रूरत क्यों है हमको कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहला सोशल नीड। ठीक है, ह्यूमन्स आर सोशल बीइंग्स, हम लोग सामाजिक जो है वो, आप लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल होता है, सामाजिक जानवर होता है। एंड वी डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन टू कनेक्ट विथ अदर, और हम लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, शेयरिंग इमोशंस, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग फीलिंग लाइक एंगर, लव, जॉय एक्सेट्रा। मतलब कि हम लोगों को प्यार, गुस्सा वगैरह अगर दिखाना हो तो उसके लिए भी हम लोग कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। इमोशन शेयर करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन का हेल्प लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अब यही वही बात हो गया, फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है। अब कहें तो वी शेयर आवर थॉट्स, अपने विचार हम लोग शेयर करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, चाहे फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के साथ, अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो फिर अपने कलीग्स के साथ, टीममेट, क्लासमेट के साथ, इस तरह का हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं कम्युनिकेशन के हेल्प से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दूसरे के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है ये नहीं जान पाएंगे, तो हम एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ वाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इसका क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। बस देखिए, सब्जेक्ट के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ, कैसे, किस तरह से मदद करता है, क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, कौन क्या बोला, इसी सब के बारे में रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, तो बहुत ज़्यादा रोल होता है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो फटाफट से जो है वो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। मोटिवेशन के लिए, बूस्ट मोरल एंड इनकरेज एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आप अपने टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं, आपको उसको क्या करने के लिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हेल्प एम्प्लॉय फील कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट रहने के लिए भी कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। मतलब कि हम वहीं के हैं, वहीं से हैं, अपनापन होता है ना बढ़ाने के लिए, तो ये सब के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग के लिए भी जरूरी है। हेल्प्स मैनेजर मेक इन्फॉर्म डिसीजन विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। चेंज मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन एड्स इन स्मूथ ट्रांजिशन ड्यूरिंग चेंजेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका फायदा ये होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब कि एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट क्या करता है, इंश्योर करता है। हिंदी मीडियम में भी हम लोग जो है वो बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि प्योर मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ रहे, ऐसा कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा कि हिंदी का PDF भी रेडी है। हम जो है वो थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, एडिट करते हुए, उसको ठीक करते हुए आप लोगों तक जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, वाई कम्युनिकेशन मैटर्स फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए कम्युनिकेशन क्यों मैटर करता है। देखिए, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इतना डीप नहीं पढ़ना है, फिर भी पॉइंट जो आ रहा है वो ऐड कर दिया गया है। 90% ऑफ मैनेजर्स टाइम इज स्पेंट कम्युनिकेटिंग, मतलब कम्युनिकेशन में ही जो 90% टाइम है मैनेजर का 90% जो टाइम है वो कम्युनिकेशन करते करते ही निकलता है। जैसे चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, मीटिंग में हो, तो वो कहीं भी हो तो वो बातचीत में ही रहता है हमेशा। और अगर वो अच्छा बातचीत नहीं करेगा फिर उसके कंपनी को लॉस होगा, क्लाइंट वो नहीं ले सकेगा, सर्विस नहीं दे सकेगा ज़्यादा, तो लॉस होने लगेगा। तो 90% मैनेजर का टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में ही चला जाता है और वो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तब वो उसका डेवलपमेंट आगे होगा।
सिंपल सा बात है, हेल्प्स टू क्लैरिफाई गोल्स, मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। सेम वही बात चीज़ जो है वो फिर से गुरा फिरा के बोल रहा है। क्लैरिफाई गोल्स, गोल को क्लैरिफाई करने में मतलब लक्ष्य को एकदम जो है वो क्लियर करने में, मोटिवेट करने में, एम्प्लॉय को जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग अच्छे से चलाने के लिए, एक मतलब कि आइडिया बोले तो अच्छे से चलाने के लिए कंपनी को ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे 4 तरह का कम्युनिकेशन का टाइप दिया हुआ है। एक है वर्बल कम्युनिकेशन, एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए। समरी यहाँ पे दिया हुआ है। रिटेन कम्युनिकेशन क्या है, तो रिटेन कम्युनिकेशन में रिटेन कम्युनिकेशन ही उसका जवाब है, मतलब कि उसका जो लिखा हुआ है वही उसका जवाब है। रिटेन कम्युनिकेशन है यानी लिख के जो हम लोग बात करेंगे वो रिटेन कम्युनिकेशन होगा। यूजिंग रिटेन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, जैसे कि ईमेल्स, रिपोर्ट, चिट्ठी, लेटर्स, ये सब जो है वो क्या है, रिटेन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी बोलना। ठीक है, बोलना, कैसे बोलना, तो यूज स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, जैसे कि फेस टू फेस टॉक, फ़ोन कॉल्स यानी फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे आमने सामने बात करते हैं, तो ये सब जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हम बोल के अपने बात को रख रहे हैं, शब्द का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन। लिख के कर रहे हैं तो रिटेन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यूजिंग इमेज, चार्ट्स एंड विजुअल्स, इस तरह कुछ चीज़ को, मतलब कि कोई फ़ोटो यूज़ करके या फिर कोई चार्ट को, ग्राफ्स को यूज़ करते हुए जब हम लोग बात करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं अपने चीज़ों को, जैसे डायग्राम्स हो गया एग्जांपल में, वीडियोस हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, इस तरह का जो चीज़ है वो किस में आता है, विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब कि जो चीज़ दिखाई देने वाला है, दिखाई दे रहा है और उस माध्यम से बातचीत हो रहा है, तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें बोल के बात कर रहे थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसमें बोल के बात नहीं करेंगे। तो बोल के बात नहीं करेंगे तो कैसे बात करेंगे, इशारों में बात करेंगे, हाव भाव से बात करेंगे, बॉडी लैंग्वेज से बात करेंगे, इस तरह का, जैसे कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि हाथ मिलाना, स्माइल करना, जैसे कि गुस्सा दिखाने के लिए हम लोगों का फेस अलग टाइप से हो जाता है, फिर ना बोलने के लिए अलग होता है, हाँ बोलने के लिए इशारों में बात कर लेते हैं। तो इस तरह का जो बातचीत होता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्द का आदान प्रदान नहीं होता है किसी भी तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से शब्द का आदान प्रदान नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं होगा। इसमें सिर्फ हाव भाव, इशारा, साइन, सिंबल्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होता है, पूरा फुल प्रोसेस इसका क्या है। तो एक होता है सेंडर, फिर उसका कुछ मैसेज होता है, फिर वो मैसेज किसी माध्यम से ट्रांसमिट होता है, फिर रिसीवर तक पहुंचता है, फिर रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब कि उसको समझता है और तब वो फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया देता है उस मैसेज में। पूरा प्रोसेस ये है। मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में सबसे पहले आप है। ठीक है, आपने किसी को मैसेज भेजा, एक मैसेज भेजा, वो मैसेज किसी माध्यम से होगा, मतलब कि किसी मीडियम को यूज़ करके ही तो वो मैसेज जा रहा है। ठीक है, फिर उस मैसेज को वो क्या करेगा, चाहे वो रिसीवर तक पहुंच गया, मतलब कि जब जिसको आप भेजना चाह रहे थे वहां तक पहुंच गया, फिर मैसेज अगर उसको पहुंचा है तो वो मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब कि उस मैसेज में लिखा क्या है वो उस चीज़ को समझेगा और फिर समझने के बाद वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये हो गया फुल प्रोसेस एक जो है वो कम्युनिकेशन का, तब जाके हुआ एक बातचीत का प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या है, सेंडर है, तो द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, सेंडर क्या है, जो मैसेज भेजेगा। आइडिया या इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हो गया मैसेज। ठीक है, द मीडियम, जैसे कि लिख के बात करते हैं या फिर बोल के बात कर रहे हैं या फिर इशारों में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक बोलने वो मैसेज जो है वो पहुँचाने का क्या है, माध्यम है, तो कोई माध्यम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर द पर्सन हु गेट्स द मैसेज, उसको बोलते हैं जो जिसके पास मैसेज गया वो है रिसीवर, उसने मैसेज को रिसीव किया, फिर उस मैसेज को क्या लिखा हुआ है मैसेज में उसको समझा, उसको डिकोड किया। ठीक है, डिकोड किया, उस मैसेज में क्या लिखा है समझा और तब उस मैसेज को समझ के वो रिप्लाई किया, तो फुल प्रोसेस कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन का। तो ये हो गया 6, यहाँ पे 6 स्टेप है। और लास्ट में आता है डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा नॉइज़, मतलब कि मैसेज तो हो रहा है, बातचीत हो रहा है, ठीक है, अब उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, यानी कि कोई बाधा डाल रहा है। अब उसमें एक बाधा यहाँ पे
जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है वो है नॉइज़। एनी इंटरफेरेंस, जैसे कि पुअर सिग्नल हो गया, डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि अगर हम लोग फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो कभी कभी सिग्नल नहीं आता है या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, जो भी है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि मतलब कि कोई किसी भी तरह से क्या है, हम लोगों का ध्यान भटक जाता है या फिर हम उस मैसेज को ठीक से नहीं पहुंचा रहे हैं, जो कोई भी कारण उसमें डिस्टर्ब कर रहा है, वो नॉइज़ हो गया, जो कि मैसेज को अफेक्ट कर रहा है पहुंचने में या फिर उसको समझाने में, समझने में किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो नॉइज़ है। ठीक है, तो इस तरह का एक और स्टेप, मतलब कि टोटल 7 स्टेप हो गया कम्युनिकेशन में, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। सेंडर हो गया, जो मैसेज भेज रहा है, और वो मैसेज कौन सा भेज रहा है, वो एक मैसेज रहेगा जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, पहुंचाना चाह रहे हैं। फिर एक चैनल होगा जिस माध्यम से हम उस मैसेज को भेज रहे हैं, चाहे बोल के भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, इशारों में भेज रहे हैं, किसी तरह से भेज रहे हैं। उसके बाद रिसीवर है, जिसको हम भेज रहे हैं, उसके पास मैसेज पहुंचा, उसको बोलते हैं रिसीवर। फिर वो रिसीवर ने मैसेज को डिकोड किया, पढ़ा, उसके बाद समझा और तब जाके हमको फीडबैक दिया। और उसमें क्या होता है, एक रोल होता है जो कि नॉइज़ जो है वो डिस्टर्ब करेगा। अब ये नॉइज़ डिस्टर्ब किसको करेगा, तो डिस्टर्ब करेगा तो चैनल को डिस्टर्ब करेगा, यानी माध्यम को, जिस माध्यम को यूज करके हम मैसेज कर रहे हैं, उस माध्यम को डिस्टर्ब करने वाला क्या है, नॉइज़ है। ठीक है, इसीलिए तो मैसेज ठीक से नहीं पहुंच रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, तो पर्पस है हमारे पास इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कम्युनिकेटिंग एसेंशियल डेटा एंड नॉलेज टू कीप एवरीवन अपडेटेड, मतलब कि सबको सब चीज़ का जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए। सिंपल, बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, सोशल हो या फिर प्रोफेशनल हो, जो जिस तरह से हो, यानी कि सामाजिक हो या फिर जो है वो व्यावसायिक हो, किस तरह से भी जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ज़रूरत पड़ता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए, परसुएशंस के लिए, मतलब कि कन्विंसिंग अदर टू चेंज देयर व्यूज़ और टेक एक्शन, यानी कि हम लोग किसी को समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, उस चीज़ के लिए भी तो ज़रूरत है कम्युनिकेशन। या फिर हम लोगों को किसी को आत्म बल बढ़ाना है, मतलब कि या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, किसी तरह से अगर उसको हम लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन यूज होता है। तो मोटा मोटी हम लोग एक आइडिया लगा के चल रहे हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑफ टू कम्युनिकेशन, तो एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देयर आर डिफरेंट वेज कम्युनिकेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड यूज इन वेरियस कंटेक्स्ट, लाइक वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। बता दिए। अब ये है क्या, तो सेंडर ओनली पासेज ऑन द मैसेज। वन वे कम्युनिकेशन में सेंडर जो है वो जो मैसेज भेज रहा है वो सिर्फ मैसेज भेजेगा। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, फीडबैक जिसमें शामिल होता है वो हो गया जो वो टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में क्या है, आप सिर्फ मैसेज भेज पा रहे हैं, सामने वाले से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वीडियो बना रहा है या फिर कोई ऐसे पोस्टर लिख के जो है वो रख दिया है, तो वो बस आपको दिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, मैसेज बता रहा है, कुछ भी है, जो भी आप समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई फीडबैक आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई फीडबैक उसमें शामिल नहीं है, तो वो एक लाइन का कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन है तो जिसमें फीडबैक शामिल है, रिसीवर शामिल है, कोई है सामने रिसीव करके आपको फीडबैक देने के लिए, आपको प्रतिक्रिया देने के लिए, आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। सिंपल। तो फटाफट से थोड़ा सा और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है वो फटाफट से जो है वो कवर करने का कोशिश करेंगे। जो मेन पॉइंट है हम वो आपको बता रहे हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव जब हम लोग करेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, मतलब कि डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कम्युनिकेशन बैरियर का कहने का मतलब है संचार में बाधा। ठीक है, मतलब कि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कौन कौन बाधा डालता है। तो लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका लैंग्वेज अलग है, उसका भाषा अलग है, वो कुछ और भाषा समझता है, हम कुछ और भाषा में बात कर रहे हैं, तो ठीक से बातचीत नहीं होगा। ये हो गया एक पहला बाधा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कल्चरल डिफरेंस, यानी कि वो किसी और जगह से आता है, उसका कोई अलग जो है वो क्या है, नियम कानून वगैरह है, वो किसी और चीज़ को मानता है, उसके हिसाब से वो बातचीत करेगा। फिर हम अपने हिसाब से बातचीत करेंगे, वो बातचीत भी ठीक से बातचीत नहीं होगा। इमोशनल बैरियर, जैसे स्ट्रेस है, एंगर है, गुस्से में बात कर रहे हैं, टेंशन में बात कर रहे हैं, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब करेगा कम्युनिकेशन में। फिजिकल बैरियर हो गया, जैसे डिस्टेंस है, नॉइज़ है, यानी कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब करेगा। दूरी है, वो भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये सभी क्या होता है, मतलब क्या है, बैरियर है, बाधा है कम्युनिकेशन में। सिंपल सा बात है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटर कल्चरल एंड क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर के दो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन है। और क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे इंटर कल्चर कम्युनिकेशन को अगर याद रखना है तो आप जैसे कि इंटर कास्ट मैरिज सुनते हैं, मतलब कि दो अलग अलग कास्ट के बीच में जो शादी होता है, ठीक है, तो इंटर कास्ट मैरिज उस तरह से हुआ, तो इंटर कास्ट मैरिज हो गया वो। और ये यहाँ पे समझ लीजिए इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। तो इंटर कल्चर कम्युनिकेशन यानी कि दो अलग अलग कल्चर के आदमी, लोग जो भी है, उसके बीच में बातचीत जो होता है वो कम्युनिकेशन है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, यानी कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है वही कम्युनिकेशन, लेकिन क्या है, कंपैरिजन ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टाइल्स है बिटवीन, कम्युनिकेशन स्टाइल है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी। मतलब दो कल्चर के बीच में जो डिफरेंसेस है, जो फ़र्क है, या फिर जो सिमिलरिटी है, जो समानता है, उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए डिफरेंट कल्चर के उसके बीच के डिफरेंसेस, यानी कि फ़र्क जो भी है फ़र्क, उसके बाद जो समानताएं हैं उसको समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। क्विक रिकैप करें, अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ा। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन बोलेंगे तो ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, फैक्टर्स, इमोशन, यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपना आइडिया, अपना सोच विचार, मैसेज वगैरह जो है वो क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। इमोशंस, हाव भाव, भावनाएँ शेयर करते हैं, वो प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन है। ज़रूरत क्यों होता है? वाई इट इज़ नीड टू स्टे इन्फॉर्म, बिल्ड रिलेशनशिप एंड मोटिवेट पीपल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है? तो वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन और विजुअल है। बैरियर इन कम्युनिकेशन क्या क्या है? लैंग्वेज बैरियर है, भाषा अलग अलग रहेगा तो भी ठीक से बात नहीं होगा, कल्चर अलग अलग रहेगा तो भी ठीक से बात नहीं होगा। इमोशनल फैक्टर्स जैसे टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, ये सब जो है वो क्या है, डिस्टर्ब करता है कम्युनिकेशन में। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था किस तरह के क्या क्या प्रोसेस था। तो यहाँ पे जो है वो वहाँ पे हम लोगों ने 7 देखा था, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, जिसको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप को अगर नहीं भी आप जो है वो इंक्लूड करते हैं तो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर ये डिटेल पता है पूरा का प्रोसेस तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस दिख जाएगा। आइडिएशन है, मतलब कि पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को बोलना क्या है, ठीक है, तो वो पहला स्टेज है। दूसरा में हम लोग सेंडर बनते हैं, हम मैसेज भेजेंगे, फिर वही है इनकोड होता है, मैसेज होता है, फिर चैनल को हम लोग कोई माध्यम को यूज़ करेंगे, फिर हम लोगों को उस माध्यम को कोई डिस्टर्ब करेगा, तो जिस हिसाब से डिस्टर्बेंस होगा, अगर कम होगा तो अच्छा मैसेज जाएगा, कम नहीं मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो वो मैसेज ठीक से नहीं पहुँच पाएगा, फिर वो रिसीवर तक पहुँचेगा तो वो डिकोड करेगा, फिर हम लोगों को फीडबैक देगा। सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब जो ऊपर हम लोगों ने देखा वही है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन हम लोगों ने देख लिया है कि शॉर्ट में हम लोगों ने इसको देख ही लिया है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन मतलब कि जैसे कि आपको वाइवा लिया जाता है, बोल के लिया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन जैसे कि आप लोगों का थियोरी एग्जाम होता है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपको याद रखना है कि कितने तरह का होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। ओरल कम्युनिकेशन अगर याद रखना है पहला, तो समझ लीजिए कि वाइवा जैसे लिया जाता है, तो वाइवा बोल के ही लिया जाता है, आपको पूछा जाता है सवाल और आप जवाब देते हैं, तो वाइवा जो हो गया वो ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि जिसमें आवाज़ निकलता है, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में आवाज़ नहीं निकलेगा, शब्द निकलेगा, लिख के निकलेगा, कहाँ पे, पेपर पे या फिर किसी चीज़ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन यूज स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, इट इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शन। घुमा फिरा के वही बोल रहा है कि सब चीज़ के लिए ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड, मतलब कि बोला गया शब्द शामिल है इसमें, सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल, पब्लिक स्पीचेस, ठीक है, मतलब कि कोई स्पीच दे रहा है, हम बोल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, बस मुंह से आवाज़ निकल रहा है ना, तो ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में आ जाएगा वो, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में आवाज़ नहीं निकलेगा, रिटन वर्ड्स रहेगा, लिखा हुआ, जैसे कि ईमेल, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोस, यानी कि जो यूनिवर्सिटी मेमोरेंडम जारी करता है, मेमो जारी करता है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस वगैरह आता है ना, तो वो सबको याद रख लीजिएगा कि इसमें रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। ईमेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, चिट्ठी पठाते हैं, ये सारा चीज़, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में 2 तरह का, ओरल और रिटन, ठीक है।
नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है इसका, ओरल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला है इमीडिएट इफेक्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया ये हो गया एडवांटेज, ठीक है, और ये हो गया डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज हो गया इमीडिएट फीडबैक, यानी कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया मिलेगा। आप बोल के सामने बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला तो वहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको रिप्लाई देगा, वहीं पे रिप्लाई देगा, मतलब इमीडिएट तुरंत आपको जो है वो मिल जाएगा। फिर है एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव, मतलब कि उसमें क्या होता है, आदमी इन्वॉल्व हो पाता है। मतलब सामने आप किसी को स्पीच दे रहे हैं, भाषण कर रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो वो सामने वाला वहीं पे खड़ा है, वो इन्वॉल्व हो जाएगा, शामिल हो जाएगा उसमें, और वो इंटरेक्टिव बनेगा इस तरह से। इसका एडवांटेज ये है। फिर टाइम सेविंग होता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर मैसेज से बात करते हैं तो बहुत टाइम, अगर एक ही बात को अगर आप मैसेज से भी करें और बोल के भी करें तो मैसेज में बहुत टाइम लगेगा, बोलने में उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो टाइम सेविंग होता है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। खैर डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज लाभ हम लोगों ने देख लिया, अब हानि देखते हैं कि क्या क्या है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब कि डिस्टर्बेंस होता है तो क्लैरिटी कम हो जाएगा, यानी कि जो मैसेज बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर उतना नहीं रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोला ही जा रहा है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लिखित ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज, मतलब कि अगर बहुत लंबा मैसेज करना है, बहुत बड़ा बातचीत करना है तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। रिलायबिलिटी इश्यूज होता है, इसको बात का कोई भरोसा नहीं होता, बोलते हैं ना, ठीक उसी तरह से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का देख लिया, रिटन कम्युनिकेशन का देखते हैं कि एडवांटेज क्या सब है, लाभ क्या सब है। तो प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, मतलब कि जो बोलेगा लिख के बोलेगा और पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, मतलब कि जो बोलना है वही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में आंसर शीट जो लिख के आते हैं घुमा फिर आके एक ही चीज़ को बार बार घुमा रहा है, तो वो सब तो कुछ अलग ही है, वो इसमें तो आता नहीं है, ठीक है। मतलब कि प्रिसीजन रहता है, मतलब जो बोलना है पॉइंट टू पॉइंट पर, पॉइंट पे क्लियर बोलते हैं ना, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूटेबल फॉर द लॉन्ग मैसेज, लंबा बातचीत, बहुत बड़ा 3 पेज 4 पेज 10 पेज 15 पेज 20 पेज कितना भी लिख के हम भेज सकते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, और लिखा हुआ चीज़ डॉक्यूमेंट के तौर पे रख सकते हैं। लिखा हुआ क्या होता है, ज़मीन का कागज़ जैसे है, डॉक्यूमेंट है आपका, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट, ये सब क्या है, लिखा हुआ है। और रिटन कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया हुआ है वो एक तरह का प्रूफ हमारे पास रह जाता है, ये भी एडवांटेज है। उसके बाद कैन रीच मैनी पीपल एट वंस, और एक ही समय में हम बहुत ज़्यादा को मैसेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तक मैसेज पहुँचा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज हानि के बारे में बात करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है। नो रियल टाइम फीडबैक हो सकता है, यानी कि मैसेज आज भेज रहे हैं, रिप्लाई कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। मतलब कि ज़रूरी हमको आज है, वो कल परसों रिप्लाई देगा, फिर क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो इनफ्लेक्सिबल एंड लैक्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो वो मैसेज लिखा गया है उसमें कितना % आदमी शामिल है, ये भी आप बोल सकते हैं कि उसका भी कोई भरोसा नहीं है। मिस्टेक कैन लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर हम लोग कोई वर्ड का स्पेलिंग भी गलती कर देते हैं या फिर कुछ सेंटेंस गलत हो गया तो वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा मैसेज ही गलत हो जाएगा, ठीक है। होता है ना, कभी कभी आप मैसेज टाइप करते हैं, ऑटो करेक्ट हो जाता है, तो ऑटो करेक्ट ने तो पूरा का पूरा क्या कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है कि लिखना कुछ चाह रहे थे, लिख गया कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से। तो खैर विजुअल कम्युनिकेशन पे आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देख लिया, विजुअल कम्युनिकेशन देखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो चित्र दिखाई देता है, जो हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है और उससे बातचीत हो रहा है, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन यूजेस इमेजेस, जहाँ पे चार्ट यूज होता है, इमेज होता है, डिज़ाइन होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं। इट हेल्प्स सिंपली complex information and improves engagement. इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है हम बोल सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स है, विजुअल कम्युनिकेशन का जो बेनिफिट्स है, मतलब कि जो फ़ायदा है वो क्या है कि इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग, ये समझ को थोड़ा और बढ़ाता है, अच्छे से आप लोगों को प्रेजेंट करता है। मतलब कि देख के जितना आप समझ पाते हैं उतना आप वो पढ़ने का या फिर जो वो बोलने का उतना असर, बोलने का तो खैर थोड़ा पड़ता भी है, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है, तो जो लिखा हुआ चीज़ में ही अगर आपको फ़ोटो से समझाया जाए या फिर कोई चीज़ ग्राफ बना के समझाया जाए तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा असर करता है, वो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। इंक्रीज एंगेजमेंट, और उसमें लोग ज़्यादा
इंगेज भी होता है, इन्वॉल्व भी हो जाता है, हम उसको ध्यान से भी देखने लगते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट्स एक्शन और थॉट्स, और मतलब कि हम लोगों का जो रिएक्शंस है उसको भी वो क्या करता है, ट्रिगर करता है। यानी कि आप बोल सकते हैं हमारा जो सोच है वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके हिट करता है और हम लोग देखने के बाद कुछ रिएक्शन दे पाते हैं। अगर हम लोगों को कोई तस्वीर दिख गया या फिर कुछ लिखा हुआ पोस्टर वगैरह कुछ ऐसे दिख गया तो हम लोग तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, डायरेक्ट हमारे थॉट्स को जाके, हमारे सोच को जाके डायरेक्ट हिट करता है। विजुअल एक तरह से क्रिएट हो गया और उस विजुअल को डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारे सोच के साथ और तुरंत हम लोग उसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो इनहेंस अंडरस्टैंडिंग मैक्स कम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड ईजियर टू ग्रैप्स, वही है। इंक्रीजेज एंगेजमेंट, यानी कि विजुअल कैप्चर अटेंशन बेटर देन टेक्स्ट अलोन, यानी कि सिर्फ लिखा हुआ से अगर फोटो वगैरह यूज़ करेंगे तो और अच्छा होगा। यहाँ पे है विजुअल कैन मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विजुअल कम्युनिकेशन इज़ प्रेजेंट इन डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी और बहुत ज़्यादा चीज़ में यूज़ होता है। इट यूजेज एलिमेंट्स लाइक ग्राफिक, कलर, शेप्स टू एंड टेक्स्ट टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट ए मैसेज। मतलब कि डिज़ाइनर पोस्टर वगैरह छपता है तो उस कैसा होता है, कोई मान लीजिए एक स्टूडेंट को दिखा देगा या फिर कोई ऐसा चीज़ दिखा देगा जो आपको देखते ही वहाँ पे आपका अटेंशन चला जाए, आप उसको पूरा पढ़ लें। एक ही पोस्टर को, एक पिक्चर को देखते हुए आपको पूरा पढ़ने का मन लग जाता है, वो एक अच्छा अट्रैक्शन होता है उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन का टूल है। क्या क्या यूज़ करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, तो जैसे इन्फोग्राफिक्स है। इन्फोग्राफिक्स मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स, यानी कि हम लोग कुछ बना के, जैसे हम इसी चीज़ को मान लीजिए हम विजुअल कम्युनिकेशन या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप्स है तो उसमें 4 टाइप हम लोगों ने देखा। अब इसी 4 टाइप को अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 4 तरह का बना देते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे बॉक्स बना के नंबर 1 लिख देते, फिर यहाँ पे उसका डिफिनेशन, फिर यहाँ पे नंबर 2 लिख देते, फिर वहाँ पे इसका डिफिनेशन, फिर नंबर 3 लिख देते, फिर यहाँ पे डिफिनेशन, फिर नंबर 4 लिख देते, फिर यहाँ पे कुछ डिफिनेशन, फिर यहाँ पे कोई फोटो वगैरह लगा देते। तो इस तरह का चीज़ें जो क्या है, इन्फोग्राफिक्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स को यूज करते हुए दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स इज इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, नेक्स्ट है चार्ट यूज़ करते हैं या फिर पोस्टर यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो यूज़ करते हैं हम लोग क्या है, तो इसमें शामिल हो जाता है। क्या ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन में, ठीक है। मतलब कि विजुअल कम्युनिकेशन ये सब यूज करके होता है। साइंस एंड सिंबल्स इन कम्युनिकेशन नेक्स्ट में हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने लगभग कितना पेज कर लिया, तो हम लोगों ने लगभग ये यहाँ पे 6 पेज हम लोगों ने कर लिया हुआ है। तो 6 पेज में 17 पेज है टोटल, 6 पेज हम लोगों ने कर लिया। यूनिट 1 का कुछ जो है वो हो चुका है। अब हम लोग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सिग्नल्स, साइंस एंड सिंबल्स इन कम्युनिकेशन से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो देखते हैं क्या सब है, तो इम्पोर्टेंस है उसका। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे साइलेंस एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि चुप्पी भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। अब उसका भी डिटेल हम लोग देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस क्या है उसका, कल्चर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। फिर इंटर कल्चर कम्युनिकेशन, ये सब का डिटेल हम लोग देखेंगे। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का डिटेल देखेंगे, ठीक है। इंटर कल्चर और इंट्रा कल्चर में हम अभी डिफरेंस बता देते हैं। इंटर कल्चर हो गया जो इंटरकास्ट मैरिज के नाम से याद रखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट कल्चर में बातचीत, ठीक है। इंट्रा कल्चर हो गया जो अपने में ही, अपने जाति में ही आप शादी करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने ही कल्चर में बातचीत, ठीक है। सेम तरह का कल्चर में बातचीत, इंट्रा कल्चर बातचीत। जैसे बैंकिंग सिस्टम, बैंक में याद होता है ना, बैंक का जो इंटरनेट होता है, एक चीज़ हम लोग आपको बताते हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो, बैंक का जो इंटरनेट होता है या फिर आप मोबाइल में जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो दोनों अलग अलग इंटरनेट होता है। बैंक का जो इंटरनेट होता है वो इंटरनेट नहीं होता, वो इंट्रानेट होता है, यानी कि उसके बैंक का ही नेटवर्क वो यूज़ कर रहा है और बैंक से बैंक ही कनेक्टेड है, उसमें कोई और शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन मोबाइल में जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या वर्ड आता है, इंटर, ठीक है। तो उसमें कोई भी इंटर हो जाता है, अलग अलग तरह से आप लोग कोई भी वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को। लेकिन जब इंट्रा आता है तो इंट्रा में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरह का वो शामिल रहेगा, उसमें कोई दूसरे तरह का शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का मेन डिफरेंस याद रखिए वर्ड का, तो वो याद रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। खैर हम लोग नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा हो चुका है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करना है। तो धीरे धीरे हम इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं और तब तक आप लोग इसको भी कंटिन्यू करेंगे। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो PDF हम सेंड करेंगे, या फिर आपको नोट्स बनाना है कहीं से सर्च करके, या फिर जो भी है हम इसको जो है वो www.lnmunotes.in ये जो
वेबसाइट है www.lnmunotes.in, उस पर भी हम पोस्ट करते रहेंगे, तो वेबसाइट चेक करते रहिएगा, हम उस पर धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं। और सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा अपलोड हो गया है, तो आप जो जाकर चेक कर लीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस करना है ठीक से। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का भी क्वेश्चन पेपर पिछले साल का हम अपलोड करेंगे। अभी अब नहीं हुआ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का हुआ है, कुछ कुछ का बाकी है, और सबका तो नहीं होगा क्योंकि सब स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा है। जो हमारे पास आया वो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।